ये एसएससी जीडी 2018 वाला एग्ज़ाम दिए थे ये जवान, और 2021 में ये ज्वाइनिंग किए थे और अभी इनका ट्रेनिंग भी ख़त्म हो गया है। तो काफ़ी बच्चों का मेरे पास में आ रहा था कि सर मेडिकल में क्या क्या होता है। तो ये बच्चे केवल आपके जानकारी के लिए आपको बताएंगे कि मेडिकल कैसे इनका हुआ था। और ये जब मेडिकल कराने के लिए जो फोर्स के हॉस्पिटल में गए थे, वहाँ पर गेट के अंदर घुसने के बाद और गेट से बाहर आने तक की क्या क्या कार्रवाई हुई थी, उसी का ये बताएंगे क्या क्या हुआ था। ये केवल आपके जानकारी के लिए है कि वहाँ पर मेडिकल में क्या क्या होता है। हाँ भाई बताइए, आप जब गेट पर गए तो सबसे पहले क्या कार्रवाई हुई? सर जो फिजिकल के लिए जो तेज सर जो मेडिकल के लिए जो एडमिट कार्ड था, हाँ तो उसको ले गए थे और एक आईडी थी। हाँ तो आईडी और एडमिट कार्ड दोनों को दिखाया, तो वहाँ पे गेट पे खड़े हुए थे, तो हमारी एंट्री कर ली गई। एंट्री करके थोड़ी देर बिठाया गया सुबह। थोड़ी देर बाद एक और सर आए वहाँ पर, उसके बाद अंदर बुलाया गया। फिर उसके बाद एक सर आए, फिर वो और अंदर ले गए। फिर वहाँ पर थोड़ी देर बैठाया गया। फिर हमारे कुछ जो फॉर्म वगैरह थे तो उन्होंने फिलअप करवाए। फिर इसके बाद फॉर्म फिलअप हो गए। थोड़ी देर बाद वहाँ पर बस खड़ी हुई थी, तो फिर बसों में बिठाया सभी को, हमारे साथ जो जवान थे उनको, और बाहर प्राइवेट हॉस्पिटल में हमको ले जाया गया। और फिर वहाँ पर जो हमारे ब्लड की जांच और एक्सरा और यूरिन, ये तीनों जांच वहाँ पर हुई थी, और ये हम वहाँ पर दे के आ गए। फिर जब तक हमारा वो जो दूसरा हमारा मेडिकल चल रहा था, जब उसके बाद जब तक इसकी रिपोर्ट आ जाए, इसलिए ऐसा किया गया, ताकि फिर उसके बाद हमें उसी कैंप में लाया गया। फिर उसके बाद आँखों का हुआ, जो एक बूथ बटे हुए थे, तो उसमें सभी को कक्ष में बिठाया गया। उसके बाद जो यानी कि जब आप पहले ही दिन जब गए वहाँ पर गेट पे आपको जो मेडिकल के लिए एडमिट कार्ड था उसको चेक किया गया, उसके बाद कोई फार्म भराया गया। हाँ, और फार्म भराने के बाद प्राइवेट हॉस्पिटल में आपको ले गया ये यूरिन ब्लड और चेस्ट के लिए, जिससे कि एक्सरे के लिए, जिससे कि आपका जब ये बाकी वाला मेडिकल हो रहा हो तब तक उसका रिजल्ट आ जाए। वहाँ से आने के बाद सबसे पहले आपका आँख चेक हुआ, मतलब सब थोड़े थोड़े लड़कों को अलग अलग बूथ में बांट दिया गया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? आँख चेक हो, आँख कैसे चेक हुआ? आँख में क्या क्या देखा? सर एक आई टेस्ट के लिए एक बुक थी, हाँ और तो उस बुक में जो किसी को कलर विजन वगैरह तो ना हो, हाँ। तो उस कलर विजन होगा तो सर उसको नहीं पढ़ पाएगा। हाँ और उसके बाद सर किताब पढ़वाई गई। हाँ। एक अखबार था सर, छोटे छोटे शब्दों में लिखा गया था, वो पढ़वाया गया था सर। और थोड़ा तेजी से बोलिए। हाँ और जो डॉक्टरों के यहाँ होता है सर, वो लगा होता है ABCD और काका काका, हाँ वो भी पढ़वाया गया था, जितनी निश्चित दूरी से सर जी। हाँ हाँ। और फिर उसके बाद सर कान में एक मशीन डाली गई थी। कैसे डाले थे दिखाओ? एक मशीन थी, बैटरी मशीन में वो डाल के उससे क्या देख रहे थे? उससे सर पर्दे देख रहे थे सर, कोई छेद वगैरह तो नहीं है, कोई पर्दा फटा हुआ तो नहीं सर। और जिसका बाई चांस सर कान गंदा हो रहा था, हाँ। तो उसको अगले दिन बुला रहे थे कि जब शाम को यहाँ से जाना तो कल अगले दिन कान को साफ करवा देना। तो मतलब मेडिकल कराने के लिए जाने से पहले अपना कान साफ करा के जाए। ठीक है। फिर उसके बाद सर जो नाक देख रहे थे, नाक में क्या देख रहे थे? नाक में सर देख रहे थे ये वाला भाग ज्यादा फूला हुआ, सूजा तो नहीं है। अच्छा, अंदर वाला। और यहीं से डीएनएस हड्डी भी देखते हैं। DNS भी अंदर देख रहे थे, झांक के सर। और फिर सर उसके बाद दांत देख रहे थे। दांत में क्या देख रहे थे? दांत में देख रहे थे, टूटे हुए तो रही ज्यादातर। हाँ। एक टूटा हुआ तो भी चल जाएगा, एक दो उसमें टूटा या उखड़ा? अगर कोई उखाड़ दिया तो उखड़ा हुआ तो कोई बात नहीं, चल जाएगा। कितना दांत तक पॉइंट नहीं दे रहे थे? एक तो नहीं दे रहे थे, शायद मेरे साथ एक लड़का था, उसका एक पे तो नहीं दिया था। अच्छा। फिर उसके बाद गला देख रहे थे सर। हाँ। यहाँ पे जो ये वाला भाग कहीं सूजा तो नहीं, गिल्टी वगैरह तो नहीं, यहाँ पर जो होता नहीं, जो क्या कहते हैं, हाँ गिल्टी या पथरी वगैरह तो टॉन्सिल वगैरह। हाँ। तो उसके बाद जीभ दबा कर उस पर आवाज निकलवा रहे थे। अच्छा, जीभ बाहर निकलवा के दबा देते थे और आवाज निकलवाते थे। उससे क्या पता करते थे कि कोई टॉन्सिल या कोई तुलतुलापन तो नहीं है? तुलतुलापन वगैरह तो ना हो। ठीक है। फिर उसके बाद शोल्डर चेक कर रहे थे, कोई दबा हुआ भाग तो नहीं है, ये वाला उठा हुआ है, ये वाला। तो शोल्डर आगे से देख रहे थे या पीछे से? आगे पीछे सर, कपड़े तो थे ही नहीं शरीर पे। हाँ। इधर उधर घुमा देते थे, कैसे भी देख सकते। अच्छा, मतलब जब मेडिकल हो रहा था तो केवल अंडरवियर आप पहने हुए थे? अंडरवियर पहने हुए थे। ओके। और फिर उसके बाद देख रहे थे पेट पे हाथ मार मार के, कोई पेट में कोई गांठ वगैरह तो नहीं है, चेस्ट का तो वो हो गया था। हाँ। फिर उस पेट में देख रहे थे सर, कोई गांठ वगैरह तो नहीं इसके अंदर। हाँ। फिर उसके बाद देखे नोक नीचे किया,
नोकनी कैसे चेक किए थे खड़ा होकर एक बार दिखाओ हाथ तो। की अच्छा हाथ का, ये इसको कैरिंग हाथ कैरिंग एंगल। हाँ, करेंगे। यहाँ पे एक फंटी रखी थी और वो अनुमान लगा लेते थे सर कि इसमें कोई ये कितने एंगल का होगा सर, जितने का होना चाहिए उससे उतने का- ज्यादा कम ज्यादा तो नहीं तो उस पर ही पॉइंट दे रहे थे, लेकिन जिनका सही है उनका तो सही है सर। और फिर देख रहे उनके उंगलियों में सर कोई टूटी तो नहीं है, पकड़ पकड़ के देख रहे थे कि काम कर रहे हैं कि नहीं सर, नाखून वगैरह प्रॉपर है कि नहीं। अगर नाखून था तो थोड़ा बहुत पॉइंट, अगर किसी का नाखून उखून टेढ़ा या तिरछा हो तब? तो पॉइंट दे देते थे तो वो तो अपने आप घट जाता था सर। अच्छा, और तो कोई है नहीं इसमें, और फिंगर हो गया। फिर इसके बाद सर ये नौकनी चेक कराया सर घुटने की। अच्छा कैसे खड़ा होकर दिखाओ एक बार, कैसे? ऐसे खड़ा करके दिखाया हाँ। सर जी। और और वो ये पैर मिला के देख रहे पैर थे। मिला के भी सर जी इसमें- ये चीज नहीं जुड़ना चाहिए। हाँ हाँ। सर, और पैर फैला फैलाने के के भी बाद देख भी रहे सर थे, जी फिर भी नहीं ये जुड़ना नहीं चाहिए। जुड़ना चाहिए। अच्छा अच्छा अच्छा। और फिर उसके बाद सर जी पीछे पीछे दिखाओ कैसे, फिर पीछे सर पीछे उछला के सर। कैसे उछलाते थे? कैसे सर, उछलाते थे दिखाओ। हाँ, ये इस काफी तरह पाँच कम से कम पाँच आधे पाँच घंटा मिनट। उन्होंने उछला है सर इस तरह। कितना देर तक? आधे घंटे तक। आधा घंटे तक उछलवाए थे? हाँ सर, ऐसा था ना 25 लड़के थे सर। 25 अच्छा। लड़के थे। लास्ट वाले को लगभग आधे घंटा हो जाता था जब तक उसके पास आते तब हाँ, तो क्या चेक करते थे पीछे फिर फिर? सर ये वाली जो नसें नहीं होती यहाँ पे सर, दिखाओ एक बार। इसको तो यहाँ पर नसें ये चेक सर की जाती थी ये सर। यहाँ यहाँ पे तो दिख नहीं रही फूल सर तो जी नहीं, इसकी। जिसकी एक फूल नस होती है सर जी, ऐसे हाँ। करके जो ये निकल जाती वो है अगर किसी जिसकी लड़के होती है तो वो फूल आती है। तो अगर वो- उसी नस को देख रहे थे या और साइड में कोई नस वस होती है नहीं उसकी? सर, सर, केवल यहाँ वो पे- नस। और बताते हैं सर कि वो नस दिल से जुड़ी होती है। अगर वो बाहर आ गई हाँ। तो फिर उस हार्ट अटैक का खतरा ज्यादा होता है रनिंग वनिंग है, इसलिए उसको बाहर ही कर देते थे। इसका रिमेडिकल तक नहीं देते थे सर। अगर किसी को उस जगह के अलावा दाहिने बाएं और नस होती है नहीं उसको? सर, एक ही नस होती है बीचों बीच एकदम सेंटर पे होती है, फूली हुई हरी हरी जिसके होती है। हाँ। सबका नहीं होता सर जी। इसके हाँ। देखिए थोड़ी भी नस नहीं दिख रही है। और सेम ये नीचे से आती नहीं, है। अगर दाहिने बाएं और साइड में अगर कोई नस वस हो तो कोई दिक्कत नहीं? सर जी। चलो एक ठीक है, मेन वही नस ही होती आगे बताओ नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। है। और उसके फिर बाद सर उसके बाद फ्लैट फुट देखा गया सर। वो एक जगह पे पानी भरा हुआ था सर। बैठ जाओ। हाँ, अब बताइए कैसे? एक सर जमीन थी या कच्ची, उसमें सर पानी भर, एक जमीन थी सर जिसपे पानी भर दिया गया। हाँ। उस पे पानी पैर भिगवाए गए, फिर ये सूखी जगह पे सर चलाया गया। उससे क्या चेक कर रहे थे? उससे देख रहे थे सर फ्लैट फुट तो नहीं है, यानी जो सीधा पैर अगर पूरा अगर जमीन पे लग जाएगा पैर भीगा हुआ तो हाँ। फ्लैट फुट बता रहे थे सर। या उस पर कुछ स्पेस रह जाता सर बीच में तो वो पैर सही है सर। फिर उसके बाद अंदर कमरे में ले गए। हाँ। फिर उसके बाद हम 25 लड़के थे तो एक साथ सबके कच्चे डाउन कर दिए गए। 25 लोग को एक साथ नंगा कर दिया? एक साथ सर। अच्छा, फिर देख रहे थे एक प्राइवेट पार्ट में कोई कमी तो नहीं है, मतलब प्राइवेट पार्ट का मतलब कि हाइड्रोसील और हार्निया। कोई वो तो नहीं है। अच्छा, और एक बार बवासीर- बताइए बवासीर कैसे चेक कर रहे थे? बवासीर सर ऐसे चेक नहीं, पोजीशन एक बार बना के दिखा दीजिए कैसे। आप तो कपड़ा पहने हो, कोई बात नहीं, चुकर सर इस तरह झुक जाइए एक बार। इस तरह इस बार इस तरीके से डॉक्टर पीछे नहीं, आप वैसे रहो। आप वैसे रहो। अभी डॉक्टर यहाँ पे पीछे खड़ा होता था, हाँ। यहाँ पे, और उससे कहता था कि खांसने के लिए। हाँ। और उससे कहता था खांसो, और वो खांस देता था और वो डॉक्टर अपना चेक कर लेता था सर जी। ठीक है। और बस। और इसके बाद दूसरे दिन सुबह सर जी हाँ। रिजल्ट, दूसरे दिन पूरी कार्रवाई होती थी। हम्म। रिजल्ट आ जाता था, जिसका सब कुछ क्लियर है उसका क्लियर है। हाँ। और थोड़ा बहुत जिसका पॉइंट है सर जी नॉर्मली, जैसे कि किसी का ये नोकनी बन रहा है, हाँ। या छोटा मोटा ऐसा पॉइंट जिसमें रिमेडिकल दे सकते हैं, तो एक बार मेन डॉक्टर और चेक करता था। हाँ सर। अच्छा। अगर ऐसे किसी का बीपी वगैरह है तो हाँ। बीपी के लिए थोड़ी देर उसको BP भी आराम check करने होती बैठा है देते, अलग बैठा देते। अगर तो कोई समस्या है तो थोड़ी देर के लिए घबरा गया है, ऐसा नया लड़का है तो उसने नई फोर्स वगैरह में देखा है तो थोड़ी देर के लिए उसे बैठा देते और बाद में चेक कर लेते सर। ऐसे कई लड़के थे उन्हें पास कर दिया गया। मतलब रीमेडिकल देने से पहले एक बार मेन डॉक्टर साहब मैंने देखते हैं। चेक कर लेता था। थोड़ा बहुत अगर नॉर्मली उसको कुछ दिक्कत हो रही है, हाँ। जो तो डॉक्टर अगर समझता था ये डरा हुआ है या सही है चल जाएगा, हाँ। जो दूसरे डॉक्टर ने पॉइंट दिया था, अगर मेन डॉक्टर देखता है कि नहीं ये चल जाएगा, थोड़ा बहुत इतना हो जाता है, हाँ। तो वो पास कर देता था वहीं। जब वो मेन डॉक्टर पूरी तरह श्योर होता था कि उसे भी दिक्कत होती थी, तब वो जाके सर रिमेडिकल देता था। अच्छा ठीक है। मेडिकल बाकी देने से आपको बाकी एकदम- एक चीज़ हम आपसे और पूछना चाहते हैं, अगर मान लो किसी को टैटू वगैरह था तब? टैटू का तो टैटू सर छोटा टैटू है अगर हाँ। तो चल जा रहा था। उसका कुछ साइज वाइज पता है आपको? यार, कई सर- लड़कों ने सर यहाँ पर ओम ओम वगैरह तो उनसे लिख कोई रखा था दिक्कत यहाँ नहीं पे सर जी, हाँ। दाहिने पे, वो चल उसका जा तो रहा था वो सर। चल जा रहा था। वो लेकिन तो कोई यहाँ बड़ा अंदर आया। टैटू है सर उसी को पॉइंट दे रहे थे। अच्छा, मान लो अगर किसी का फोड़ा का निशान हो या हल्का फुल्का जला उले का निशान हो तो नहीं, वो ऐसा तो कोई दिक्कत नहीं होगा सर, क्योंकि मेरा ये हाथ जला हुआ है। दिखाइए एक बार। बचपन में ही जल गया था मेरा ये हाथ। ठीक है, मुझसे पूछा गया क्लियर थोड़ा सा। ये देखिए, इनका हाथ बचपन में जला हुआ था, ये देखिए क्लियर हो रहा है। और इनको भी
मेडिकल में फिट कर दिया गया है, तो जिसका फोड़े ओड़े का निशान उशान है उसका कोई दिक्कत नहीं समझना है। अच्छा, और एक चीज़ पूछ रहा हम चाह रहे और हैं। एक चीज सर जी और देख रहे थे, वो हाथों में रगड़ के पसीने तो नहीं ज्यादा आ रहा, अच्छा, वो भी चेक कर रहे जिसको पसीना आ रहा था उसको। थे। रिमेडिकल कुछ दे रहे थे। अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि जैसे ये तो ये SSCGD ये सब काम करा रही है, हाँ सर। तो क्या मैसेज होना चाहिए सबके बीच में? बहुत फ्रेश काम हो रहा है एकदम पूरा, किसी दलाल वाल के चक्कर में नहीं दलाल पड़ना। वाला दलाल कोई वाला काम के नहीं चक्कर होगा। में ना पड़े। हाँ। जो भी है सर, केवल फ्रेश माइंड हो करके वहाँ जाके अपना परीक्षा दे। कोई दिक्कत नहीं है तो सर जी केवल कोई अपना दिक्कत नहीं है, मेडिकल जो तुरंत है पास वो हो जाएगा। बिल्कुल फ्री माइंड होकर वहाँ हाँ, पे बैठे कहने का हैं। मतलब यह है कि जब इतना पारदर्शी तरीके से ये SSCGD सब काम करा रही है, और फोर्स के डॉक्टर भी सब अनुभवी और ईमानदार होते हैं, यस सर। और ये आप सब सिविल आदमी हो, आप सबके अंदर में बहुत लोग दलाल घूम रहे हैं जो आपको चूसने और आपका पैसा लूटने के चक्कर में पड़ेंगे। किसी भी दलाल के चक्कर में नहीं पड़ना है। हाँ सर। और आप जो है फोर्स के ऊपर और SSCGD के ऊपर, आप जो SSCGD का एग्ज़ाम ले रही है SSCGD, उसके ऊपर विश्वास रखो। सब पारदर्शी तरीके से अपने मेहनत और अपने शरीर के ऊपर आप विश्वास रखो, क्यों, है ना? हाँ यस सर। सर। अगर सर जी कहीं पॉइंट भी देते थे हाँ। तो वो जब तक आप खुद श्योर नहीं हो जाएंगे, कि आपको पूरी तरह श्योर कर देते थे कि हाँ, देखिए कि आपको इसमें ये पॉइंट कमी दिया है। गया है, आपका ये कमी है, देख लीजिए आप अच्छी तरह। आप खुद एकदम श्योर हो जाएंगे, तब आपको रिमेडिकल दिया जाता था। अगर रिमेडिकल देने वाला है तो रिमेडिकल, और नहीं ठीक होने वाला था तो उसको सर जी फिर वहीं से बाहर कर दिया। बहुत अच्छा। ये जो फिजिकल लड़के लड़कियां पास किए हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा मैसेज है। आप सबसे ये पता लगेगा कि डरने की ज़रूरत नहीं है। डरने की मोटिवेटेड जरूरत नहीं है रहे, सर, कोई बिल्कुल दिक्कत वाली बात नहीं है, सब बढ़िया हुआ। अच्छा, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि किसी दलाल वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ना है, यस सर, है कि नहीं? यस सर। ठीक है। ये कमांडो आप सबको बहुत बहुत थैंक यू। आप सबने बहुत अच्छा जानकारी लड़कों को दिया। इससे काफ़ी जो बच्चे मेडिकल के लिए हैं उनको जानकारी मिल गया, किस प्रकार से जाना है, क्या क्या होगा, उसके लिए वो मतलब पहले से तैयार होकर जाएंगे। SSCGD का ये मेडिकल देने वाले हैं। लास्ट 2 शब्द आप क्या कहना चाहते हैं उनको? डरे ना, और बिल्कुल फ्री माइंड होकर के अपना मेडिकल दें, और सभी के लिए गुड। डरना नहीं है और फ्री माइंड होकर के अपना मेडिकल देना है बस। किसी दलाल के चक्कर में आपको बिल्कुल नहीं पड़ना है। किसी को नर्वस नहीं होना है वहाँ जाकर, किसी को देख करके ये इसके साथ क्या होगा आपके लिए अच्छा ही होगा। जो उसके साथ कमी है इसलिए हुआ है, आपके साथ ऐसा नहीं हो। आप बिल्कुल SSCGD और मेडिकल स्टाफ पे भरोसा रखें, काम पूरा पारदर्शिता से होता है, किसी भी दलाल के चक्कर में ना पड़े।